सरफराज भाई, मैं आपको ही बुलाना चाहूँगा। क्योंकि जब बात पंजतन की हो रही है तो अहले बैत की हो रही है, तो हम उनके साए में पहले सभी मजहबों को तो दिखाएं एक बार। बात खाली एक जगह पे ना रुक जाए, पूरी दुनिया में, पूरे आलम में जाए, तो इसके लिए पहले सभी मजहबों को एक जगह लेके आते हैं। तो ये सरवरम ख्वाजा मंदिर का चिन्ह है जिसे मैं आपको भेंट करना चाहूँगा। आइए, और इसको एक बार आप देख भी लें और समझ भी लें, और आप सबके लिए भी, आपने तो शायद कई बार देखा है। तो इसमें आपको इधर ओम नजर आ रहे हैं त्रिशूल के साथ, यहां आपको अली नजर आ रहे हैं जुल्फिकार के साथ। अगर आप यहां और यहां बंद करते हैं तो यहां ओमकार नजर आ रहे हैं सिखिज्म से, और यहां आप देखेंगे तो अल्लाह नजर आ रहा है, और अगर शायद ध्यान से देखें तो आपको इनमें अब्बास भी दिखेगा। और ये सब नीचे हैं पर ऊपर कुछ और है। अब इसके पीछे बहुत लॉजिक है। पंचतन का निशान भी यही है, अलम के ऊपर लगा है। अभी आपने एक शेर पढ़ा कि हमें सर के ऊपर एक हाथ चाहिए, तो ये वाकई सबके ऊपर चाहिए। और दूसरी चीज कि ये हाथ जो है ये खाली पंजतन की निस्बत से इसलिए है कि इसके नीचे सभी समय हैं, पर एक चीज उसमें और भी है। आपको अगर अलम उठाना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? कोई भी काम करना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? यानी हमें हर चीज इसी में बताई गई। अगर हम हिंदुओं में चले जाएं तो हाथ की लकीरें भी इसी के अंदर है, आपके मुकद्दर, आपका सब कुछ इसी के अंदर है। तो जो हाथ अलम उठाते हैं उनकी तकदीरें कभी कम नहीं हो सकती। तो इस पूरी कायनात को पंजतन के नीचे हमने संजो के आपके सामने रखा है, क्योंकि फजाइले अहले बैत पढ़ना हमारे बस की बात है ही नहीं। असल में क्यों हम नहीं पढ़ सकते, हमारी ना तो इतनी औकात है, क्योंकि उनको समझने, उनको जानने के लिए पहले वो मयार चाहिए हमारे जहन का, जो शायद हम लोगों के पास है। हम पूरी कायनात की स्याही इकट्ठा कर ले, पूरी कायनात के कागज इकट्ठा कर ले और उनकी फजाइल लिखने बैठ जाएं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम जितने मर्जी अल्फाज ले आए वो खत्म हो जाएंगे, पर फजाइल बयान नहीं हो पाएंगे। तो हम आज, मैं शायर नहीं हूं, आपका माहौल शायरी का बना हुआ है, तो आप शायद मुझसे भी एक्सेप्ट करें, मैं शायर नहीं हूं जी, हल्की बहुत करता हूं, पर इस लेवल की नहीं जिस लेवल के आप सब हैं। तो बात आज यहाँ पर थी कि कॉन्फ्रेंस होगा, यानी कि चर्चा होगा अहले बैत की फजीलत पर, जो मैंने आपसे पहले कहा कि बयान करना पॉसिबल नहीं है, पर हम एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि हम इस ज्ञान के महासागर में हल्की सी डुबकी ही लगा पाएं, इस ज्ञान की हवाओं में हल्का सा कहीं झोंका ही ले पाए उनका, जिससे हम उनके कहीं नज़दीक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, आप जितने लोग बैठे हैं, ये बड़े मुकद्दर की बात है कि आप इस क्लास में हैं, आप इस क्लास में हैं, वरना ज्यादातर बुक्स से भरे लोग इस क्लास की गली से भी बाहर से निकल जाए। क्या बात होनी है? अहले बैत की बात। अच्छा ठीक, वो गली के पार से निकल जाए। तो यहां पर बुलाना और यहां पर बिठाना ये भी उन्हीं के हाथ में। जिसे चाहेंगे वही उनके दरवाजे पर आकर उनकी फजीलत की बात कर सकेगा, उनका नाम ले सकेगा, उनका अलम उठा पाएगा।
ये हमारे किसी की बस की बात नहीं है, हमारी औकात नहीं। आज यहाँ पहुँचने के बाद कुछ बात हुई मेरे भाई के साथ, मैं नाम भूल गया, चौधरी जी से, कि पंजतन के ऊपर बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि पंजतन हर मजहब में है, आप पंजतन को एक मजहब में कैसे देख सकते हैं? पंजतन तो हर मजहब में मौजूद है, बस आपको देखने के लिए अपना नजरिया खोलना होगा, जो कि हम लोगों ने लॉक कर रखा है। तो मैं पहले उसी बात पर आऊंगा कि पंजतन हर मजहब में है कैसे, क्योंकि हम उनके फजाइल की बात कर रहे हैं जिन्हें आप सिर्फ अभी एक कम्युनिटी की तरफ से देख रहे हैं, पंजतन। पर जब तक हम इसे पूरे आलम की में, पूरी सृष्टि में, सभी मजहबों में नहीं दिखाएंगे, सभी मजहबों में नहीं समझेंगे, तो हम कैसे कहेंगे कि ये पंजतन सबके? तो उसके लिए पहले हमें सब मजहब के बारे में पंजतन की छवि कैसे है वो समझना पड़ेगा। तो पंजतन में हमने 5 की बात की। 5 में नबी, मौलाए कायनात जनाब सैयदा हसन और हुसैन, ये 5 हैं जिन्हें हम पंजतन कहेंगे। ये हमने मान लिया कि ये हमने इस्लाम की बात की। तो अब हम लोग चलते हैं अगले मजहब में, जो बड़ा दूसरा मजहब है, वो है हिंदुइज्म। तो अब हिंदुइज्म में पंजतन कहाँ पर है? हिंदुइज्म में आप सब किसी से भी बात करेंगे, वो कहेंगे कि वहां 5 का कोई कंसेप्ट नहीं, यहाँ त्रिदेव का कंसेप्ट है। त्रिदेव का कंसेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही सुना होगा। पर मैं आपको आज एक ऐसी असलियत में लेके जा रहा हूं जो कोई भी हिंदू डिनाई नहीं कर सकता। ये वो रिसर्च है जो मुझे अलम के नीचे बैठ के मिली है। ये किसी किताब की रिसर्च नहीं है, आप कहीं भी ढूंढ लेना, ये नहीं मिलेगी। ये उस अलम की दी हुई रिसर्च है, क्योंकि मेरी ज्यादातर बातें उस अलम के नीचे से मिलती हैं। मैं कभी भी आने से पहले कोई तैयारी नहीं करता, मैं उस अलम के नीचे बैठता हूँ। मेरी आदत है कि कल इस पर बयान है, लिखवाइए। और ये सच्चाई है कि ये सुबह आके मैंने यहाँ लिखा कि आज क्या कहना है। तो अब हम बात कर रहे थे हिंदुइज्म में त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें महेश को कहा गया शिव। अब जब आप हिंदुइज्म को थोड़ा सा, अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, सिर्फ थोड़ी सी डिटेल दूंगा कि जब शिव की बात करते हैं तो शिव के एक पुत्र हैं गणेश। जब भी हिंदुइज्म में कोई भी पूजा होगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं होती है, गणेश पूजा से शुरू होती है, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद मिला था कि सभी देवों से पहले तुम पूजनीय हो। गणेश जो कि शिव के पुत्र हैं, यानी कि यहां 4 हो गए। त्रिदेव से ऊपर एक देव और है। आप त्रिदेव का नाम भी नहीं ले सकते जब आप गणेश का नाम नहीं लेते। जब गणेश के पास पहुंचे, उनसे पूछा गया कि आपके लिए सर्वोपरि कौन है? तो उन्होंने कहा मेरी मां भवानी। अब आप अगर उपनिषद उठाएंगे, जो पंचदेव उपनिषद है, उसमें यह लिखा गया है कि हिंदुइज्म में 5 देव हैं, भवानी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो हुए कितने? 5। चलिए हम एक दूसरे धर्म की तरफ चलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिखिज्म। सिखिज्म में एक गुरु की बात होती है, गुरु ग्रंथ साहिब जी। सबने देखा है गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगर प्रकाश में लाना हो, यानी बाहर लाना हो, तो उससे पहले वहां पर किसी का मौजूद होना जरूरी है। किसी के जहन में है, वो कौन हो सकते हैं? आपने कभी नगर कीर्तन निकलते देखा है? इधर हुए यहाँ पे कुछ है ऐसा? कुछ निकलते हैं नगर कीर्तन? नहीं निकलते हैं। तो नगर कीर्तन में जब प्रकाश सा बारह होगा तो आगे कोई 5 लोग चलते हैं, 5 प्यारे। ये तो सिखिज्म का कंसेप्ट है। जब तक 5 प्यारे ना हो, वो नूर दिखाई नहीं देता पीछे में। वो प्रकाश है ना, वो प्रकाश तब तक नहीं है जब तक वो 5 सामने नहीं है। तो 5 का कंसेप्ट आया। चलिए बुद्धिज्म में चले गए। बुद्धिज्म की बात करते हैं, वहां भी यही है कि जी आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? एक परमात्मा की, अंतरात्मा की। पर उन्होंने एक मंत्र दिया। अब उसमें लफ्ज कितने हैं?
उसमें कितने शब्द कितने हैं? 5। ओम मा नी पद्म हम, 5 शब्द, यानी 5 का कंसेप्ट यहां है। चलिए मैं अपने धर्म भी आता हूं, जैनिज्म में। जैनिज्म में भी यही है कि एक आत्मा या एक परमात्मा, वो जो है बस वही सब कुछ है सब में ये, पर 5 फिर नजर आएंगे साथ में। हमारे जैनिज्म में भी एक ही चीज पर काम होता है, महामंत्र नवकार, इसके अलावा और किसी चीज पर नहीं। तो उसमें कितनी लाइनें हैं? 5। नमो रिहंतम, नमो सिद्धम, नमो आयर्यम, नमो विचार, नमो रसम, जिसमें सबको सलाम दिया है। दैट्स ऑल। 5 मजहब आपको गिनाए, 5 में 5 पंचेतन आपको नजर आ रहे हैं। आप और भी अगर किसी भी जाएंगे तो आपको ये 5 जरूर मिलेंगे। चलिए हमने पंचेतन को देख लिया धर्मों में, अब आप अपने अंदर ढूंढिए पंचेतन।